कर्नाटक का सियासी नाटक एक बार फिर से तेज हो गया है। सीएम बनने को बेकरार डीके शिवकुमार एक तरह से बगावत के मूड में आ गए हैं। इसी वजह से उनके गुट ने 100 विधायकों के साथ होने का दावा कर पार्टी आलाकमान की मुसीबत बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन की लड़ाई एक बार फिर सतह पर आ गई है। इस बार ये संघर्ष महज अटकलों तक सीमित नहीं बल्कि खुलेआम सार्वजनिक बयानबाजी के रूप में सामने आया है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब डीके शिवकुमार के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने खुलकर बयान दे दिया कि करीब 100 विधायक नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में हैं। उनका सीधा इशारा था कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बदलाव किया जाना चाहिए और सिद्धरमैया की जगह डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जानी चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया जब कर्नाटक मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्य के दौरे पर थे और ऐसे समय में ये एक महज संयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक सियासी चाल माना जा रहा है। इकबाल हुसैन ने कहा कि वो खुद सुरजेवाला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा उठाएंगे। उनका तर्क है कि अगर अब नेतृत्व में परिवर्तन नहीं हुआ तो 2028 में कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा। ये चेतावनी न सिर्फ पार्टी हाईकमान के लिए दबाव का संकेत है बल्कि डीके शिवकुमार के समर्थन में एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ हाईकमान लेता है और किसी भी बदलाव की प्रक्रिया संस्थागत होगी। लेकिन इसके जवाब में इकबाल हुसैन ने पार्टी अनुशासन का सम्मान करते हुए ये भी कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि भीतर खाने जो खिचड़ी पक रही है अब पर्दे में नहीं रखी जा सकती। सुरजेवाला ने अपने बेंगलुरु दौरे को संगठनात्मक बताया और नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को कोरी कल्पना कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सुरजेवाला का ये 3 दिवसीय दौरा केवल संगठन की मजबूती का बहाना है। असल में ये असंतुष्ट विधायकों की नब्ज टटोलने के संभावित बगावत को टालने की कोशिश है। उनके बेंगलुरु शहर, ग्रामीण, मैसूर, दक्षिण कन्नड़ और कोलार जिलों के विधायकों से मुलाकातों की इसी दिशा में इसे देखा जा रहा है। कर्नाटक में सत्ता की बागडोर भले ही कांग्रेस के हाथ में हो, लेकिन उसके भीतर का ये संघर्ष पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। डीके शिवकुमार की महत्वाकांक्षा और सिद्धरमैया की पकड़ दोनों ही पार्टी के लिए लाभदायक है, लेकिन जब ये ताकतें आपस में टकराने लगे तो वह लाभ अंततः पार्टी के नुकसान में बदल सकता है। और अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस आंतरिक संघर्ष को समय रहते नियंत्रित कर पाता है या फिर कर्नाटक भी राजस्थान और पंजाब की तर्ज पर एक और नेतृत्व संकट की ओर बढ़ेगा।